हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ड्रिज़लिंग ट्रेशर्स में। तो चलिए आज की कहानी में खो जाते हैं। एक समय की बात है, एक जनजातीय गांव में नीरज नाम के एक नेता रहते थे। गांव दूर क्षेत्र में था जहां लोग प्राकृतिक तौर से जुड़े हुए रहते थे। उनकी अपनी भाषा, साल और आध्यात्मिक धारणाएं थी। उनका जीवन कृषि और शिल्प के चरम पर घूमता था। वे प्राकृतिक वातावरण से मिलकर अपने दैहिक जीवन को बनाए रखते थे। नीरज को सभी पसंद करते थे और लोगों को उनकी बातें सुनने में आनंद मिलता था और वहां सभी की वह सहायक बनते थे। नीरज को केक बनाना पसंद था और उसे अपने समूह के सभी सदस्यों के साथ बांटना चाहा और अन्य लोग भी उनके केक बनाने के लिए सेब और बेरीज तोड़कर लाया करते थे। उन्होंने ये दिखाना चाहा कि वे नीरज को सचमुच मूल्यांकन करते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसकी वजह से वे उनकी देखभाल करते रहे। इस प्रकार जनजाति के लोग साथ में मिलकर रहते थे और वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। उन्होंने कभी नहीं लड़ा या चीजें चुराई और अगर किसी में असंतुष्टि थी तो नीरज हमेशा उनकी मदद करते थे ताकि समस्या को हल किया जा सके। एक दिन जनजाति में एक अजनबी आया। उसका नाम था वरुण। जनजाति के सदस्यों ने इसे मना नहीं किया बल्कि उसका वार्म वेलकम किया, क्योंकि वे बहुत दयालु थे और चाहते थे कि हर कोई उनके गांव में घर जैसा महसूस करे। लेकिन जल्दी ही चीजें गायब होने लगी। एक दिन किसी महिला की गाय गायब हो गई। दूसरे दिन किसी ने अपने पैसे खो दिए और एक और दिन एक युवक का कुल्हाड़ी भी गायब हो गया। लोग बहुत घबराए हुए सोचने लगे कि वो क्या करें, क्योंकि वो बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहते थे। अगले दिन नीरज ने फिर से कुछ केक बनाए और उन्हें ठंडा होने के लिए खिड़की पर रख दिया। लेकिन जब वह किचन में वापस आए तो वहां केक का टुकड़ा गायब था। नीरज बहुत उदास थे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से एक अच्छी केक बनाई थी। नेता को उदास देखकर दूसरे लोग भी उदास हो गए। अब उन्हें यह जानना था कि ये सब कैसे हो रहा है। उन सभी ने निर्णय किया कि वे जनजाति के नए सदस्य वरुण से मुकाबला करेंगे। उन्होंने वरुण को खोजने के लिए हर जगह देखा और अंत में उन्होंने उसे एक खुले जमीन के बीच में पाया। पता है उन्होंने वहां क्या देखा? वरुण जमीन पर बैठे हुए नीरज द्वारा बनाई केक को खा रहा था। लोग उसे बंधन में बांधकर पिटाई करना या उसे जनजाति से भगाना चाहते थे, लेकिन दयालु और चतुर नीरज ने कहा, कृपया प्रतीक्षा करें, हम पहले उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है। जब उन्होंने वरुण से पूछताछ किया तो वह रोने लगा और उन्हें बताया कि उसके लिए रहने के लिए एक घर तक नहीं है। घर बनाने के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं थे, इसलिए उसने जनजाति से पैसे चुराए। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने केक चुराए और उसने गाय चुराई ताकि वह उसे दूध दे सके। उसने एक कुल्हाड़ी भी चुराई ताकि वह पेड़ों को काटकर खुद के लिए एक घर बना सके। इन सभी बातों को सुनकर नीरज को उस आदमी के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सख्त आवाज में कहा, फिर भी चुराना कोई ठीक बात नहीं है। तुम्हें हमसे मदद मांगनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं किया? वरुण बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा कि उसको नहीं मालूम था कि मदद मांगना कैसा होता है और उसे खुद पर शर्म आ रही थी और फिर चोरी करके उसने अपनी स्थिति को और भी खराब कर दी। सभी लोगों ने तय किया
कि वे वरुण की मदद करें ताकि उसका जीवन पलट जाए। उन्होंने उसके लिए एक छोटे से घर का निर्माण किया और सुनिश्चित किया कि उसके पास भोजन की सारी सामग्री हो और उसे अपने आप से खेती करना भी सिखाया। उस दिन वरुण ने सीखा कि समस्या में होने के कारण चोरी करना ठीक नहीं है, बल्कि उसे मदद मांगना चाहिए था। हमेशा कुछ प्यारे लोग तो होते ही हैं जो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अब वरुण ने अपने जीवन को पलट दिया है और उसे इतनी तरक्की हुई है कि वह अब अन्य लोगों की मदद कर सकता है जिनके पास पर्याप्त खाना नहीं है या किसी भी चीज की आवश्यकता है। उसके बाद से हर शनिवार को वरुण और नीरज ने वरुण के बगीचे से मिले फलों का उपयोग करके प्यारे प्यारे केक बनाए और उन्होंने सभी अन्य लोगों के साथ बांटकर खाया। उसके बाद से उस जनजाति के सभी लोग हमेशा के लिए खुश रहे। हमें खुशी है कि आपने ये कहानी सुनी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि और मज़ेदार कहानियाँ आ रही हैं। फिर मिलेंगे। अलविदा।